क्या आपकी लाइफ में भी वही फेज चल रहा है जहाँ आप कुछ अचीव करना तो चाहते हो बट जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसा आपने सोचा है कि ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए या यही चीज़ें मैं करूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा, मतलब जो आपने एम बना रखा है, ठीक है। सक्सेस का आपके वर्ड्स में जो एम है, ठीक है, जो मीनिंग है वो आपने जो सोचा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, उससे आपको होगा फ़ायदा, बट वो चीज़ें करने के बावजूद ना उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, हर चीज़ को आगे पॉजिटिव लेके जाते हो, ठीक है, मेहनत करते रहते हो कंटिन्यू, है ना, उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा ही सेम समझ लो कि मेरे साथ भी चल रहा है, ठीक है। तो साथ में मिलकर उसको हैंडल करते हैं और देखते हैं कि हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो हैंडल तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्ट्रेस या फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, वरना तो भाई लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तो मर तो सकते हैं नहीं, और अगर डेली रूटीन के हिसाब से या फिर मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर वैसे ही ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, ठीक है। अगर आप जो चीज़ करना चाहते हो वो आप कर ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर। तो देखो यही मानना है कि आप किसी चीज़ में अगर अपना 100% दे रहे हो ना तो भाई टाइम और प्रोसेस पे ना थोड़ा सा यकीन रखो, ठीक है। जो प्रोसेस, जो रास्ता आपने चुना है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप वहाँ तक जाना चाहते हो, जो आपका एम है ना, तो उस रास्ते पे भाई यकीन रखो और जो प्रोसेस चल रही है फ़िलहाल उस पर बिलीव करके आगे बढ़ते रहो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सही, ठीक है, होगा ज़रूर जो आप चाहते हो, है ना, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एम बनाया था 2 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मैं छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं करना। अगर कोई चीज़ सोची है और कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भाई आधा काम किया है हमने, ठीक है, मेहनत थोड़ी सी जब दिखने लगी है तभी उसको छोड़ के भाग जाए। क्यों? क्योंकि हमने तो सोचा था कि हमें इससे ज़्यादा मिलना चाहिए बट उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि फिर तो कोई तुक ही नहीं रहेगा ना उस चीज़ का। आपने जो किया था उतनी मेहनत भी तो खराब ही जाएगी ना। तो जितना आपने किया है, और अगर स्टार्ट नहीं भी किया है तो लेट नहीं हुआ है और कभी लेट नहीं होता, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं भी किया है आपने अभी तक, जिस रास्ते को आप अचीव करना चाहते हो, मतलब जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो उसके रास्ते पे चलना अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी लेट नहीं है। आप अभी भी मेहनत करोगे ना तो वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। लेकिन अगर मेहनत करोगे तब ना, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है। और प्रोग्रेस को ज़्यादा देखने के बजाय अपनी मेहनत को देखोगे कि भाई कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसको मत देखो, उससे जज मत करो खुद को, ठीक है। इस चीज़ को देखो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप और आगे बढ़ते रहोगे। आप तो मेहनत कर रहे हो ना फ़िलहाल किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, है ना, तो वो चीज़, तो भाई ऐसा देख लो कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है आज नहीं तो कल, या फिर ऐसा मान कि एक टाइम के अंदर, जैसे 1 साल 2 साल आपने जो खुद को दी है कि इस टाइम में मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, इस रास्ते में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद को इतना ही टाइम दूंगा, या तो मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा और अगर नहीं होऊंगा तो फिर कुछ और ट्राई करूँगा, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई कुछ और ट्राई करो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते रहो और नई नई चीज़ें ट्राई करो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, ये चीज़ नहीं बनी है, के लिए बनी है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ है, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और ये मुझे आती भी है, या फिर मैं इसमें सीख लूँगा और लाइफ लॉन्ग ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देखो लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, तो जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो, ठीक है, या सोशली एक स्टेटस मेंटेन करके नहीं हो जाते हो, सिक्योर अपने आप को नहीं कर लेते हो, तब तक एक चीज़ ऐसी लो पकड़ो जो भाई आपको फ़ायदा दे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में भाई 10 साल बाद ही आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं, अभी भी आपको अगर किसी चीज़ की फाइनेंशियली ज़रूरत है तो उसको आगे बढ़ाते रहो, ठीक है, उसके अंदर प्रोग्रेस करते रहोगे ना तो धीरे 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 वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी।
है ना। तो बात वही है Awesome. कि अभी सिर्फ इतना करो कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इतने टाइम में, है ना। अगर मैं ये कर सकता Thank हूँ you. तो ये चीज़ मेरे लिए बनी है, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ और ट्राई करूँगा, है ना। पहली चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया, 2-4 दिन फिर किया और छोड़ दिया, नहीं। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो ना तो इतना करो कि आप वो परफेक्शन आ जाता है कि भाई एक दिन में तो आप किसी में परफेक्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर धीरे धीरे लगातार आप इस चीज़ को करते रहोगे, ठीक है, डेली डेली, तो फिर आप उस चीज़ में हो जाओगे परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट भी नहीं होगे तो इतने तो हो जाओगे कि भाई आप अपना सेट कर रहे हो, उसके अंदर वो चीज़ आपके लिए उतनी एबल होगी कि आप उससे फ़ायदा उठा पाओगे, है ना। और एक चीज़ ये भी है कि भाई ऐसा मत सोचो कि आप हर चीज़ में परफेक्ट होगे तभी आपको कुछ अचीव करोगे या तभी कुछ उखाड़ पाओगे। देखो, जब शुरू करता है ना इंसान तो किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। शुरू में तो चाहे कोई भी हो किसी चीज़ को सीखेगा ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप उस चीज़ को करते रहोगे धीरे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो या फिर अच्छे बन जाओगे, ठीक है। इतना अच्छे कि हर Awesome. इंसान आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहेगा उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और एक चीज़ ना ये भी होती है कि भाई हर इंसान की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। किसी इंसान की कोई इनसिक्योरिटी है तो दूसरे की कोई दूसरी होती है ना। तो आपकी जो भी इनसिक्योरिटी Don't है rush. आपकी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपकी बात करने के लिए हो, ठीक है, या फिर भाई किसी को फेस टू There फेस can only समझाने be में हो one या winner. जो भी हो, Let's go. ठीक है, आप उसको ना फेस करो। अगर आपकी भाई फेस टू फेस आप अगर किसी को नहीं समझा पा रहे हो तो आप शीशे के सामने खड़े होकर ना कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। आवाज़ आप अपनी चेक कर लो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेक कर लो, ठीक है। और आपकी बॉडी को लेकर कुछ है ना तो या तो उसको धीरे धीरे फिट बनाओ, है ना। और एक और चीज़ है, साथ साथ में आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल अपनी खुद की एक वो लेके आओ ना कि भाई ये मेरा ड्रेसिंग स्टाइल है, इस चीज़ में ऐसे कपड़ों में मैं ऐसे हूँ या फिर भाई Watch out. कॉन्फिडेंट फील करूँगी या करूँगा, है ना। तो धीरे धीरे अपने आप को सुधारो, ठीक है, हर चीज़ में, चाहे वो मेंटली हो, आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि भाई आपको दूसरे के Thank you. ओपिनियन से इतना फ़र्क ना पड़े, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो गोल्स हैं, आप उन्हीं को लेके Thank you. सीरियस रहो, ठीक है। और फिजिकली फिट बना लो इतना कि भाई आप हर चीज़ में दूसरों की हेल्प मांगते ना फिरो, ठीक है। अगर आपके गोल्स से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो तो वो आप खुद से कर पाओ, है ना। और सबसे ज़रूरी होता है खुद को इमोशनली स्टेबल रखना। देखो, दुनिया ऐसी है कि आपको आगे बढ़ता देख के ना हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करेगा, है ना। तो आपको खुद को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि दूसरे के ओपिनियन या फिर उसकी बातें आपको इतना इफेक्ट ना करे कि आप उस चीज़ को छोड़ के रोने लग जाओ, या रोने लग जाओ मतलब ये है कि आप रोने बैठ जाओगे, ठीक है, कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है या मैं सच में नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, है ना। खुद में ट्रस्ट रखना है हमें, ठीक है, आगे बढ़ना है ताकि सामने वाले को हम मैं भी कुछ चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और चलो किसी और को प्रूफ करना या ना करना वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। आप खुद को तो प्रूफ कर पाओगे ना कि हाँ मैंने जो चीज़ सोची थी वो मैं अचीव कर सकती हूँ, है ना? तो इतना ही है कि खुद के गोल्स को लेके इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ कि आप जो अचीव करना चाहते हो अगर वो आपको ना भी मिले तो भी आप इतना इफेक्ट ना हो, ठीक है, कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, अभी मुझे Awesome. नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मैं थोड़े दिन में या थोड़े साल में, ठीक है, जितना टाइम मुझे लगेगा उतना टाइम लगा के मेरा, ठीक है, मैं इस चीज़ को अचीव करूँगी ही करूँगी, ठीक है। अभी हमें पता है कि हमें भाई नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, ठीक है, जितना आप डिज़र्व करते हो या जितना आप मेहनत करते हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मिलेगा, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखो और उस चीज़ को अपना 100% दो ताकि वो चीज़ आपके पास दौड़ के आए, चल के भी नहीं दौड़ के आए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू Awesome. फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।